नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जीतेगी जिंदगी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 41 जिंदगियों को बचाने का रेस्क्यू अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। बस कुछ ही क्षण बाकी हैं, सभी मजदूर हमारे सामने होंगे। 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेट माइनर्स ने करीब 56 मीटर की ड्रिलिंग पूरी कर ली है और अब बस कुछ ही क्षणों बाद इंतजार है, जल्द ही मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। बता दें कि अधिकारियों ने जो कहा है, टनल के भीतर फंसे मजदूरों के परिजन से अधिकारियों ने बातचीत की है और अधिकारियों ने कहा कि उनके कपड़े और बैग तैयार रखिए, जल्द ही अच्छी खबर सामने आने वाली है। इधर मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के लिए तुरंत फौरन बाद चिन्याली सौड़ अस्पताल ले जाया जाएगा, जहां उसके लिए मौके पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है और इनके लिए कॉरिडोर भी तैयार कर लिया गया है। एम्बुलेंस के साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे और अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो फौरन एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। यानी तैयारियां पूरी हो गई हैं और ऐसे में कुछ ही क्षणों का समय बताया जा रहा है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, ड्रिलिंग की जा रही थी, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगभग पूरी हो गई है और उसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि कुछ ही समय बाकी है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ड्रिलिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। इससे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी, जो लगातार मैनुअल ड्रिलिंग में रुकावटें आने के चलते जारी थी, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है वह है ड्रिलिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्दी ही आज शाम तक का समय बताया जा रहा है जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हो जाएगा और मजदूर हमारे सामने होंगे। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ पूरे जितना जोर है सारा लगा रखा है और अभी 52 मीटर अभी चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं इस प्रकार से काम चल रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही उन सबको निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सभी लोग ठीक हैं और सब पूरी ऊर्जा के साथ और सभी एक सकारात्मक रूप से सभी के अंदर मैंने सभी से भेंट की है, सभी को देखा है हमने, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी ने इस प्रकार की संभावना देखी है। लगभग 52 मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो एक पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। उसके बाद एक पाइप और लगेगा। देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट। तो मिशन जिंदगी अपने अंतिम चरण में है और अभी तक क्या कुछ हुआ है आपको हम बताते हैं। 12 नवंबर से 41 मजदूर सिलक्यारा डंडाल टनल में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए पिछले 17 दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी, जिसके चलते रेस्क्यू को रोकना पड़ा था, बंद करना पड़ा था और इसके बाद सेना और रेट माइनर्स को मैन्युअल ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया। रेट माइनर्स के 6 सदस्य खुदाई का काम कर रहे हैं और ये बारी बारी से पाइप के भीतर जाते हैं, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते हैं और छोटी ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 कुंटल मलबा लेकर बाहर निकलते हैं। पाइप के भीतर इन सबके पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता है ताकि अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं अब इस मैन्युअल ड्रिलिंग का कार्य लगभग पूरा हो गया है। कुछ ही समय बाकी है जब मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। वहीं टनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि पहाड़ ने हमें विनम्र रहना सिखाया। कुछ देर पहले की बात है जब टनल एक्सपर्ट ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने बता दें कि टनल एक्सपर्ट्स अर्नोल्ड डिक्स ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हम पहले भी पॉजिटिव थे और आज भी सक्रिय हैं और पॉजिटिव हैं। आज वो पहला दिन है जब मुझे अच्छा लग रहा है। पहाड़ की चोटी पर ड्रिलिंग जारी है, टनल में वह अच्छे से काम कर रहा है। अब साथ ही आगे की अपडेट आपको दे दें, जहां पीएम मोदी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन कर रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ली है और उन्होंने कहा है कि अंदर फंसे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ ही बाहर राहत कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों के परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए।
और साथ ही तमाम व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम रहने चाहिए। तो इसी के चलते अब लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अपने अंतिम चरण में है। तमाम व्यवस्थाएं भी और रखी गई हैं। टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों पर नजर रखने के लिए रोबोटिक्स की मदद ली जा रही है। इसके लिए लखनऊ से एआई एंड रोबोटिक्स डेवलपर मिलिंद राज को बुलाया गया है। मिलिंद ने बताया कि हम 3 बड़े काम करेंगे। पहला कि मजदूरों को बिहेवियर और उनकी हेल्थ को लगातार मॉनिटर करेंगे और टनल के अंदर फंसे मजदूरों की हताशा की स्थिति जांचेंगे। लेकिन अब तमाम जो व्यवस्था है अपने अंतिम चरण में है और साथ ही कुछ ही समय का बाकी बताया जा रहा है जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी विनीत कंसवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कुछ ही समय बाकी बताया जा रहा है जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और साथ ही जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पाई है? जी ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह से 17 दिनों से यहाँ पर रेस्क्यू का काम चल रहा है वो लगभग समापन की ओर आ चुका है और अब से कुछ ही समय पहले यहाँ पे सुबह के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो अंदर मजदूरों से मुलाकात की और अभी से कुछ ही समय पहले यहाँ से बाहर निकले हैं और लगभग देखा जाए तो वहाँ पर भी सुरंग के अंदर भी एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया है जहाँ पे इनकी चेकअप किया जा रहा है। एनडीआरएफ की तरफ से इनको बाहर ला दिया गया है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य के प्रति जो जानकारी है वो डॉक्टरों द्वारा यहाँ पे की जा रही है और अब से कुछ ही समय बाद किसी भी पल ये जो फंसे मजदूर हैं वो किसी समय बाहर आ सकते हैं। जी सब। हाँ बिल्कुल विनीत, मैं चाहूंगा एक बार और स्पष्टता के साथ दर्शकों को बताएं कि जो रेस्क्यू टीम है क्या मजदूरों के करीब पहुंच गई है और लगभग जो तैयारियां की गई हैं क्या इस लिहाज से की गई हैं कि अब से कुछ ही समय बाद उनको बाहर निकाला जाएगा और सीधे एक जो पूरा एरिया बनाया गया है जिसके जरिए कहें कि मजदूरों को अस्पताल ले जाया जाएगा, उसको लेकर जो तैयारियां हैं क्या यही दर्शा रही है कि किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है? जी साहब, बिल्कुल मैं आपको दिखा दूं किस तरह से यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो चार चौबंद कर दी गई है और लगभग देखा जाए तो यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सेवाएं हैं पूरी तरह से तैनात की है। 31 एम्बुलेंस यहाँ पे अपडेट मोड पे है और अंदर भी आईटीबीपी, आर्मी और जो बीआरओ की टीम है लगातार रेस्क्यू का जो कार्य कर रही थी वो अब लगभग पूरा होने पर आ चुका है और एक तरफ से डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे अपडेट मोड पर बनी हुई है। वो किसी भी समय जैसे ही जो टीम है यहाँ पहुंचेगी उसके बाद लगभग इनको जो चिन्याली में जो जिला अस्पताल हॉस्पिटल बना हुआ है वहां पर इनको भेजा जाएगा। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल की कह रही हैं उस पर हम आपसे आगे जानकारी लेंगे, लेकिन सीधा हम देहरादून चलेंगे जहां ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही खुशखबरी आ सकती है, अभी तक का जो रेस्क्यू हुआ है, जो अपडेट मिल पाई है, क्या कुछ आप कहेंगे अवनीश जी? देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे वो अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका था। अभी हालिया जो है कुछ देर पहले ही जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है कि जो है ये समाप्त हो चुका है कार्य, मजदूर तक जो है यहाँ पे टीमें पहुंच चुकी है और जो हमारे सूत्रों से खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि एक मजदूर को जो है मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। अभी फिलहाल उसको डॉक्टर जो है वहीं टनल के अंदर ही जो है बेड लगाकर आराम दे रहे हैं और 41 जो एम्बुलेंस है वो टनल के अंदर पहुंच चुकी है और अब जो आर पार जो था पाइप वो पहुंच चुका है और मजदूर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो किसी भी पल उनको बाहर लाके रेस्क्यू किया जा सकता है क्योंकि अब ये जो समापन था इसके लिए रेड बैनर्स को जो टीमें थी उनको बाकायदा जो है यहाँ पर वो दिया जा रहा है, बधाई संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये कामयाबी मिली है ये बाबा की मेहरबानी और रेड बैनर्स की टीमों के द्वारा दी गई है। और साथ में जिस तरीके से अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये रेस्क्यू जो ऑपरेशन है ये लगभग समापन हो चुका है और किसी भी पल जो है मजदूरों को बाहर लाया जा सकता है क्योंकि अभी उनका अंदर जो मेडिकल चेकअप हो रहा है। सारी टीमें जो 41 एम्बुलेंस अंदर गई हुई है वहीं पे एक टेम्परेरी बेड लगाकर उनको आराम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अवनीश, इस जो समय फिलहाल चल रहा है क्योंकि रेस्क्यू लगभग अपने अंतिम चरण में है, बाहर निकालने की पूरी तैयारी है, अब कितना महत्वपूर्ण ये समय हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से टनल के भीतर का वातावरण होगा, वहां का टेम्परेचर होगा, वहां की स्थिति होगी वो बिल्कुल विपरीत यहां से बाहर से रहेगी। तो क्या कुछ अब तैयारियां यहां पर जो हमें देखने को मिल रही है, किस तरीके से आगे रणनीति देखने को और मिल सकती है, क्या आपको लगता है अवनीश?
देखिए यहाँ पे ऋषभ कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि अंदर जो है उनका जो टेम्परेचर था वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल अलग था। अब बाहर जिस तरीके से मौसम भी अपनी दस्तक दे रहा है वो यहाँ का बिल्कुल ही अलग होगा। उनको बाहर एकदम से नहीं लाया जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आंखों पे भी जो है फर्क पड़ जाएगा। उनके जो पहले स्किन की बात की जा रही थी कि उनके स्किन में भी जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है फर्क आ गया है। ये तमाम चीजों को लेके जो डॉक्टर्स की टीम है और खास करके अगर पीएमओ की जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं वो यहाँ पे जो है कदम फूक फूक के रख रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी मामले में कोताही नहीं बरती जा सकती क्योंकि ये जो सफलता मिली है ये बड़ी मुश्किल से मिली है और इसमें गलती से भी अगर कोई चूक हो जाती है तो उसकी जवाबदेही सरकार को देनी बहुत भारी पड़ सकती है। जी बिल्कुल अवनीश जी, देखिए हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम रुकावटें इस पूरे रेस्क्यू में आई। जिससे पहले जो ड्रिलिंग की जा रही थी उसमें रुकावटें आई, जो मशीन का कुछ हिस्सा था सुरंग के भीतर फंस गया था। उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग की गई और जिस तरीके से आज भी कहा जा रहा था कि सुबह सुबह की समय अभी और लग सकता है। अभी जो 5-7 मीटर की दूरी है वह बहुत कम दूरी है, लेकिन जो समय लग रहा है जिस कहे कि कदम फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने पड़ रहे हैं तो काफी समय और लग सकता है। लेकिन अगर एक मजदूर को बाहर लगभग निकाला गया है, उनसे संपर्क में आ गई है पूरी टीम, तो कितनी बड़ी सफलता ये पूरी टीम के लिए है। कि देखिए ऋषभ यहाँ पे कहना गलत नहीं होगा कि क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें क्योंकि हौसला सबसे बड़ी चीज होती है और खास करके अगर मजदूरों के मनोबल की बात करें उनके अंदर एक हौसला बना एक अपने में बहुत बड़ी जो बात कहा जा सकती है ये जिसको अभूतपूर्व कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार उनके साथ रही है, उन्होंने सरकार पर विश्वास जताया और खास करके अपना जो संतुलन था, मानसिक संतुलन वो नहीं खोया। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे परिवार की बात थी, ज्यादातर जो चिंता होती है श्रमिकों की अपने परिवार को लेकर होती है कि परिवार पीछे क्या सोच रहा होगा, कहीं ना कहीं बीमारी ना लग जाए, हमारी सोच में हमारी चिंता में उनको परेशानी ना हो, खाना पीना छोड़ देते हैं माँ बाप। तो ये तमाम चीजों को लेके परंतु जिस तरीके से सरकार यहाँ पे तालमेल बना के दिखाई दे रही है कि यहाँ पे सरकार जो है परिवार के साथ लगातार बात करती रही है, मजदूरों से बात कराई है परिवार वालों की, तो एक सबसे बड़ी जो मॉरल सपोर्ट मजदूरों को मिली और उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। यही कारण था कि 41 मजदूर जो बताए जा रहे हैं कि वो पूरे सही सलामत वापस आए हैं। ये अपने में बहुत बड़ी जो है ये जिसको कहा जा सकता है सरकार के लिए उपलब्धि है। निश्चित तौर पर काफी लंबा समय लगा, 17 दिन का समय लगा, लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया वाकई में तारीफ काबिल है। आप बने रहिए अवनीश जी, मैं आपसे आगे भी चर्चा करूंगा, लेकिन सीधा विनीत के पास हम चलेंगे। विनीत लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। विनीत, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, फिलहाल आप मौका स्थल पर मौजूद हैं। फिलहाल क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जो कहें कि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी वक्त जो मजदूर हैं उनको बाहर लिया जाएगा और तमाम तरीके से अस्पताल जो बनाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है वो पूरी तैयारी है। आप क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं विनीत? ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह से तैयारियों की बात की जाए तो लगभग पूरी तैयारियां वो काफी समय से चल रही थी, मगर अब जब 17 दिन बीतने के बाद आज पूरी उम्मीद के साथ इनके परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ लगातार यहाँ पे जो कार्रवाई है वो पूरी कर दी है। एम्बुलेंस की बात की जाए तो 41 एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात की गई है, टनल के नजदीक रखी हुई है और उसके बाद तुरंत उनको यहाँ से रिकवर भेज दिया जाएगा चिन्याली के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक्सपर्ट से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो किस तरीके से, क्योंकि अवनीश जी से भी हमारी बातचीत हुई, जो स्थिति फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि टनल के भीतर का टेम्परेचर अलग है, बाहर का अलग है, तो एकदम से उनको लाना शायद ठीक ना हो, उसके लिए कुछ जांच अगर अंदर हो सकती हो। फिलहाल क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर जो मजदूरों को बाहर तुरंत ही लाया जाएगा या किसी तरह से उनको अंदर जांच की जाएगी या फिर स्थिति को समझा जाएगा? जी ऋषभ, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो लगभग अंदर भी एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया है जिसमें लगभग पहले उनकी चेकिंग वहां पे हो रही है और जैसे वो नॉर्मल अगर कंडीशन होगी तो उनको तुरंत बाहर नहीं लाया जाएगा और उनका चेकअप करने के बाद ही उनको बाहर भेजा जाएगा। जी ऋषभ, बिल्कुल लगातार जो व्यवस्था है हम देख रहे हैं। हम चाहेंगे विनीत, जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? क्या वो सक्रियता बढ़ गई है कि किसी भी वक्त उनको लाया जा सकता है या फिर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है? क्योंकि 41 मजदूर हैं, एक मजदूर को लाने में काफी समय लगेगा, या फिर जैसे जैसे मजदूरों को लाया जाएगा वैसे वैसे एम्बुलेंस जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी? जी ऋषभ, बिल्कुल हरकत तो लगभग सुबह से ही हो गई थी जब लगभग स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बता दिया था कि 5 मीटर का एरिया बचा हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे प्रशासन से लेकर सारी टीमें एक्टिव हो चुकी थी और उसके बाद कभी भी किसी भी समय इनको बाहर लाया जा सकता है, जिसको लेकर लगभग तैयारियां पूरी कर दी गई है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर भी 45 सीट बेडों को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है। चिन्याली में भी लगभग 41 बेड तैयार किए गए हैं, उनको भी
जल्द से जल्द रिकवर करने की कोशिश की जाएगी। और जैसे से यहाँ से एम्बुलेंस की रवानगी होगी उसके बाद कुछ हद तक राहत दिखती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ के जो उनके परिजन भी है वो यहाँ पे अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अब काफी महत्वपूर्ण समय बचा हुआ है। फिलहाल जिस कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है, मैं आपसे चाहूंगा कि कॉरिडोर के बारे में थोड़ी जानकारी दें। किस तरह से रास्ता इख्तियार किया गया है, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर यह समय काफी महत्वपूर्ण है और किसी तरह की रुकावट ना आए, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए होंगे। विनीत जी ऋषभ, बिल्कुल यहाँ पे लगभग पूरी तैयारियां कर चुके हैं। और लगभग शासन में इस तरह की बात की जाए तो यहाँ पे जो तैनाती है पुलिस एक्टिव मोड पे, आईटीबीपी, आर्मी और लगभग पीडब्ल्यूडी की जो बीआरओ की जो टीम है लगातार यहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। जी हाँ बिल्कुल, जो खबर हमने अभी तक देखी है, अगर मजदूरों के पास पूरी टीम पहुंच गई है और एक एक करके मजदूरों को बाहर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो क्या किसी तरह की अपडेट मिल पाई है कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, सभी मजदूर कुशल हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ देर बाद तस्वीर वैसे भी साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल क्या अपडेट मिल पाई है? जी ऋषभ, बिल्कुल जैसे कि लगभग जैसे ही टीम अंदर गई थी, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम अंदर गई थी, तो उन्होंने उनको बातचीत की और सुकुशल बताने की बात तो की गई है। सभी स्वस्थ हैं। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि अभी मीडिया से भी दूर यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जैसे ये बाहर निकलेंगे इनको सीधो यहाँ से मीडिया से भी बाहर किया गया, एम्बुलेंस के द्वारा इनको सीधो डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। जी ठीक है, अवनीश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अवनीश जी, आपके पास से आऊंगा। जिस तरीके से अब शासन प्रशासन लगातार लगा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपडेट ले रहे थे, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, अब जो महत्वपूर्ण समय है, किस तरीके से पूरे इंतजाम आप देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण समय ये हो जाता है? कॉरिडोर अलग से बनाया गया है, अस्पताल में व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, कितना महत्वपूर्ण समय ये आप देख रहे हैं अवनीश जी? देखिए ऋषभ, सबसे बड़ी बात जो होती है यहाँ पे, ठीक है रेस्क्यू को में सफलता मिल गई है, सारे मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अब और वो देखने वाली बात होगी कि अब उनको किस तरीके से बाहर लाया जाए, क्योंकि अभी उनका जो है, जो हमारे सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि उनको अभी टनल के अंदर ही उनको जो है पूरा चेकअप किया जा रहा है। कुछ मजदूरों को जो है आराम दिया जा रहा है बेड के ऊपर बैठा लेटाकर वहीं के अंदर। परंतु जिस तरीके से अब सबसे बड़ी बात ये होगी, क्योंकि इस ऑपरेशन पे पूरे देश के साथ साथ पूरे गढ़वाल कभी जो है यहाँ पे नजर लगी हुई थी, लोगों में उनको देखने की उत्सुकता है, भीड़ भाड़ हो, भीड़ बेकाबू ना हो, इसके लिए अब सबसे बड़ा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। तो उसको जिस तरीके से बाहर लाने की बात करिए, उनके लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है कि वहां पे लोग ना पहुंच पाए, उनके पीछे ना जाए, भीड़ भाड़ ना जाए यहाँ पर। ये तमाम चीजों को लेके एक अलग से जो है यहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया है, जिसके जरिए 41 एम्बुलेंस के थ्रू जो 41 एम्बुलेंस है उनको वो चिल्लानी में जो वहां पे एक बेड बनाए गए हैं, 41 बेड, वहां पे उनको सुरक्षा के साथ उनका इलाज करा जाए। हालांकि जो है यहाँ पे जो उनके परिवारजन है वो जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए भी एक अलग से यहाँ पे रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरीके से पूरे भीड़ की भीड़ ना जाए, किस तरीके से उनको जो है सामने लाया जाए। सबसे पहली जो सरकार की प्रायोरिटी है उनका इलाज है। जी निश्चित तौर पर आपने परिजन का भी जिक्र किया, निश्चित तौर पर परिजन में भी अब उत्साह निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। जो भरोसा उनका धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो दिन पड़ रहे थे उनसे कम हो रहा था, वो भरोसा उनमें फिर से आ गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है अवनीश जी, कैसे आप पूरी सफलता को देखेंगे? क्योंकि तमाम उतार चढ़ाव आए और भारतीय तकनीक का पूरा सहारा लिया गया, बाहर से पूरी तकनीक को मंगाया गया, उसके बावजूद भी तमाम रुकावटें आई हैं। 17 दिन के इस पूरे सफर को आप देखें, क्योंकि अगर लगातार उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र हैं, कई ऐसे विकास कार्य होते हैं, तब तकनीक के जरिए कहीं की टनल बनाई जाती हैं, तो अगर आगे भी किस तरीके से ये एक उदाहरण रहेगा कि आगे अगर किसी तरह की स्थिति बनती है तो तमाम जो फिलहाल जो अभी स्थिति बनी है, आगे निपटने के लिए क्या कुछ इससे सीख हम कह सकते हैं अवनीश जी? देखिए यहाँ पे लगातार जिस तरीके से अगर बात करें आपदा की, तो आपदा के लिए यहाँ पे लगातार जो है मीटिंगें चलती रही, आपदा के क्षेत्र में नए नए आयाम की बात करती रही, यहाँ पे सम्मेलन भी हुए हैं। आज भी जो है विश्व आपदा सम्मेलन की यहाँ पे चल रहा है, उसको लेके देश विदेश से लोग, छात्र से शोधकर्ता, तमाम लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं। परंतु जिस तरीके से अब ये जो हादसा हुआ, क्योंकि पहले भी ऐसा हादसा जो है सरकार झेल चुकी है, क्योंकि उसमें तो जो है यहाँ पे रेस्क्यू नहीं हो पाया था, मलबे में दब गए थे काफी मजदूर और जिनकी जो है कैजुअलिटीज भी सामने आई थी। परंतु ये एक बहुत बड़ी जो चुनौती थी, उनको पूरा सही सलामत वापस लाना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए सरकार ने कोई हौसला नहीं खोया और तमाम कोशिशें लगातार जारी रही। तमाम विदेशों से यहाँ पे एक्सपर्ट से सलाह ली गई और आज जिस तरीके से सफलता मिली है, कहीं ना कहीं इसके लिए अब जो है सरकार को एक आगे रास्ता जरूर मिल गया है कि किस तरीके से निपटा जाए, कौन सी रणनीति काम का आएगी और किस तरीके से जो है ये एक अनुभव जो कह जा सकते हैं सरकार के लिए आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा एक यहाँ पे सबक जरूर है।
जी बिल्कुल अवनीश जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कितना समय और यहाँ से लग सकता है जब मजदूरों को बिल्कुल बाहर निकाल लिया जाएगा और हॉस्पिटल उनको पहुंचाया जाएगा? देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैसे अगर बात की जाए ऋषभ, तो यहाँ पे जो सूत्रों के अलग से हमारे अभी भी बात हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको लेके यहाँ पे मजदूर जो है पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिए गए हैं, परंतु उनको बाहर लाने के लिए, क्योंकि जनता की भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, भगदड़ मच जाती है, ऐसे लोग पैनिक ना हो, इसके लिए बाकायदा जो है यहाँ पर सरकार रणनीति बना रही है और उनको धीरे धीरे करके जो है यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और सीधे जो है बिना किसी से मिलने वहां पर जो है उनको हॉस्पिटल के अंदर ले जाएगा, जहां पे पूरी तरीके से उसको जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि आम जनमानस वहां तक ना पहुंच पाए और भीड़ जो है बेकाबू ना हो। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की है। बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विनीत, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, महत्वपूर्ण खबर निकलकर ये सामने आई है कि जिस तरीके से जो मजदूर उनके पास पहुंच चुकी है टीम और मजदूरों का चेकअप वहीं किया जा रहा है और एकदम से बाहर उनको इसलिए भी नहीं लाया जा रहा है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग है, बाहर की स्थिति अलग है और लगातार कई दिनों से भीतर थे, तो ऐसे में तमाम परेशानी एकदम से बाहर लाने में हो सकती हैं। फिलहाल जो जांच की जा रही है वो किस तरह का माहौल वहां देखने को मिल रहा है, कोई अपडेट आपको वहां से मिल पा रही है विनीत? जी ऋषभ, बिल्कुल जिस तरह से तैयारियों की बात की जाए, मेडिकल टीम लगातार वहां पे सभी उसका मजदूरों का चेकअप कर रही है और जबकि देखा जाए तो यहाँ बाहर की बात की जाए तो यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत ठंडा हो रखा है क्योंकि मौसम ने पहले ही अपडेट कर दिया था कि मौसम विभाग कभी भी यहाँ पे बारिश की संभावना है वो बनी हुई है, जिसको लेकर अभी एकदम इनको बाहर नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे कई ऐसे मजदूर हैं जिनको आराम वहाँ पे रखवाया गया है, डॉक्टरों की टीम लगातार उस पर निगरानी बनाए हुए हैं और जैसे ये नॉर्मल कंडीशन इनकी होती है उसके बाद धीरे धीरे इनको बाहर भेजा जाएगा। जी बिल्कुल विनीत, देखिए आप लगातार वहां पर कवरेज कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्या स्थिति है, कितनी हरकत वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि परिजन लगातार बाहर इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने भी परिजन से बातचीत की और कहा था कि कपड़े तैयार रखिए, पूरी व्यवस्थाएं रखिए और जल्दी इनको निकाला जाएगा। अब फिलहाल कितना समय आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना समय बाकी है जब मजदूरों को धीरे धीरे करके एम्बुलेंस में पहुंचाया जाएगा और अस्पताल भेजा जाएगा? जी ऋषभ, बिल्कुल तैयारियों को लेकर अब तक स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर दी है, मगर उसमें टाइमिंग में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से 17 दिन तक मजदूर अंदर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा क्योंकि एकदम रिकवर वो बाहर अगर उनको लाते हैं तो उसमें उनकी बीमार होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उसको लेकर डॉक्टर भी उसमें कड़ी नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरह से एकदम इनको बाहर ना लाया जाए जिससे कि बाहर का मौसम बिल्कुल, देखिए इस पूरी बातचीत से हमें एक बात तो समझ आ रही है, स्पष्ट है कि लगातार जो मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं उनको एकदम से बाहर नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर असर पड़ सकता है, यही वजह के अंदर जांच भी की जा रही है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा विनीत, क्योंकि जिस तरीके से तमाम रुकावटें आई और आज का दिन मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी कि अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा क्योंकि बारिश बड़ा संकट पैदा कर सकती है, लेकिन टीम की लगातार सक्रियता के चलते उनके पास पहुंचा गया। फिलहाल जो स्थिति बनी है, जो सफलता मिली है, आपने लगातार कवरेज किया, आप किस नजरिए से देख रहे हैं विनीत? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरह से काम मौसम ने एक हिसाब से काफी हद तक राहत मिली है। अगर मौसम खराब हो जाता तो शायद ही इन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता, मगर यहाँ पर जो हालात हैं काफी हद तक सुधर रहे हैं। और जी बिल्कुल विनीत, हम चाहेंगे आप लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखिए क्योंकि किसी भी वक्त जो मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन जीतेगी जिंदगी, लगातार जो स्वदेश न्यूज कवरेज आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, ये जिंदगी जीत चुके हैं और कुछ ही समय बाकी है जब मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है क्योंकि मजदूरों से संपर्क में पूरी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, जब वहीं टनल के भीतर जांच की जा रही है और पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार इस मामले पर स्वदेश न्यूज की कवरेज जारी है, देखते रहिए स्वदेश न्यूज क्योंकि सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।